ऐसा भी बोला जाता है कि आदमी तो हमेशा घोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्स, यू आर नॉट पापी. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट महात्मा. Masturbation okay है, but it depends on several factors. The average time of a man on bed is somewhere around 5 to 7 minutes. Of an Indian man, whatever you see in porn or whatever you see, they are all edited clips joined together. Porn is never real. Actually hijacks your hormone. आप देखते हो, आपको लगता है wow, this is so fascinating. Men has approximately 6 times testosterone as compared to females. Man ego is between his thighs. आज का ये एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो अभी भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है. ये टॉपिक हमें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन इसी की वजह से बहुत लोग रोज कंफ्यूज रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, रिश्ते टूटते हैं और प्रॉपर गाइडेंस कभी मिलती नहीं है. सवाल सबके मन में है, लेकिन इधर उधर की गलत एडवाइसेस फॉलो करते हैं. उम्र निकल जाती है, अफसोस बच जाता है, लेकिन एक्सपर्ट से पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती. आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर नेहा मेहता, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हैं, मैरिज एंड सेक्स थेरेपिस्ट हैं. जो भी सवाल सबके मन में होते हैं वो सब मैंने उनसे पूछे. हमने डिटेल में बात करी मेन सेक्सुअल हेल्थ की, टेस्टोस्टेरोन लेवल क्यों और किन सिचुएशंस में कम होता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, एज के साथ साथ क्या इश्यूज आते हैं जो मेन फेस करते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है. आजकल एरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बड़े स्ट्रेस का कारण है. इनफर्टिलिटी बहुत लोगों को स्ट्रेस देता है. हमने इसके ऊपर बात करी. कपल्स में क्या इशू आते हैं, दो पार्टनर्स अपनी इंटीमेट लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, एक फीमेल की क्या एक्सपेक्टेशन होती है जो कभी फीमेल्स बताती नहीं है, एक मेल की क्या एक्सपेक्टेशन होती है. हमने पॉर्न, मास्टरबेशन के बारे में पूछा. हमने सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य की भी बात करी. मेरी ये कोशिश है कि इस एक वीडियो से आपको हर सवाल का जवाब मिले, आपको अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिले, आपकी कंफ्यूजन्स खत्म हो और आप सही समय पे सही टिप्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर बना पाओ. आपका जो फील्ड है ये सेक्सोलॉजी, साइकोलॉजी, मैरिज, इन सब का कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई, कैसे आपने चूज किया, या कैसे ये कॉम्बिनेशन ओवर द टाइम बना के दिस इज समथिंग आई वांट टू डू? You will be amazed to know there is no sex counseling or intimacy counseling courses in India at all. No degrees, no affiliations, nothing. अभी भी नहीं है. अभी भी मुझे लोग कहते हैं मैम आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वांट टू लर्न मैरिज काउंसलिंग. भाई ये कोर्स क्यों नहीं है? एटलीस्ट छोटा छोटा कर लो यार, पैसे बढ़ा के करा लो, लेकिन कराओ तो सही एटलीस्ट. और किसी की लाइफ का पार्ट है. हाँ. और उसके ऊपर लोगों का हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, सैडनेस, इमोशंस लिंक्ड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो एक कपल के लिए उनकी ग्रोथ के लिए एज अ कपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करती है. उसके ऊपर वी डोंट हैव प्रॉपर डिग्रीज और प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम्स. Imagine from 2016 to 2025, it's almost 9-10 years. I'm dealing with every marital aspect, every intimacy aspect. And suddenly when I came on YouTube, people started recognizing me as a sexologist or somebody who gives medication or onto this. No, my purpose is always about, until unless you are here, you are in present, you are dedicated from your mind towards your partner, I don't think anything will work out. जब ये धीरे धीरे मैंने बात करनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि इंटिमेसी इज हाईली कनेक्टेड. मैं फिर बोलती हूँ, इंटिमेसी कीप यू वन. अगर आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल रीजंस है एक दूसरे में कमी निकालने के. राइट. ठीक है, अगर आप वहाँ ठीक हो तो शायद बहुत बारी चीजें आप दबा लेते हो. इसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज अ गुड सेक्स रिलीजेस अ गुड ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ठीक है, दिस डोज हार्मोन, DOSC, वी कॉल इज डोज हार्मोन्स. ठीक है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन. ठीक है, ये 4 हार्मोन्स हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, बिल्कुल, वी कॉल इट हैप्पी हार्मोन्स. तो ये हैप्पी हार्मोन्स, अ गुड सेक्स कैन ब्रिंग यू ऑल दोज हैप्पी हार्मोन्स. ठीक है, ये नहीं मिल रहे, फिर आप भाग रहे हो, फिर एस्केपिज्म है, फिर कुछ और ढूंढ रहे हो, फिर आप उस मैरिज को तवज्जो ही नहीं दे रहे हो. और अगर आप यही वापस ले आओगे तो यू फील कनेक्टेड, यू फील दिस मैन नीड्स मी, ही कैन नॉट मूव अ स्टेप बिहाइंड मी, और ही विल ऑलवेज आस्क मी हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो वहाँ से आपका रिलेशनशिप, बोलते ना कुछ तो ग्लू चाहिए ना जोड़ने के लिए.
मैं शुरू में ग्लू लगाऊंगी तो बाद में अपने आप जुड़ता जाएगा, वो ग्लू ही वीक है। तभी तो शादी की पहली रात से ही पूछना शुरू करे सब ठीक है, हो गया, क्योंकि उनको पता ये अरेंज सेटअप है, बाद में जान लेंगे, बट ग्लू तो रेडी हो। इट्स ऑल अबाउट द सेंसेशन। व्हाट इज सेक्स? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट ऑल दिस 5 सेंसेशंस इन योर बॉडी। तो इसको ऐसे समझो कि आप, कई लोगों को सेक्सुअल अट्रैक्शंस आती हैं देख के, सो दे वॉच अ लॉट कंटेंट। फॉर सम पीपल इट्स अबाउट हेयरिंग। कई लोग मुझे बोलते हैं मैम मुझे देख के मज़ा नहीं आता, मुझे सुन के अच्छा लगता है, तो आई फील एक्साइटेड ऑन वॉइसेस। फॉर सम पीपल इट्स अबाउट टच, सो रैंडमली इफ दे टच समबडी ऑन बस दे फील इरेक्टेड। सो ऑल योर सेंसेशंस आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर ये सेंसेशन ही आपके अंदर वो अट्रैक्शन, वो हार्मोन रिलीज करेंगे, this called sex hormone, and then you feel erected, you feel wet, you feel attentive, तो वो सब वहीं से है। और अगर आपको लाइफ में ये नहीं मिला है, कोई नहीं है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, don't deviate all these connections to porn, to negative thinkings, to cheating somebody, to prostitution, anybody. Start getting all these from your family and you'll get it. Just you have to trust that it is equivalent. मतलब ये वो टॉपिक है, सेक्स वो टॉपिक है जिस पे आज भी लोग खुल के बात नहीं करते, लोग आज भी हेजिटेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस ही नहीं है। आई वुड से कि सबसे बड़ी चीज़ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ही नहीं बता रहे। सो पेरेंट्स की तरफ से ही कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। एंड सेकेंडली अगर हम स्टेट की बात करें तो एज अ कंट्री भी सेक्सुअल एजुकेशन आज भी बहुत सारी स्टेट्स में तो बैंड है, अलाउड ही नहीं है देनी। उस पूरे प्रोसेस में आपने इसके बारे में बात करनी शुरू करी तो किस तरह के चैलेंजेस आपको आए आपके एनवायरनमेंट में, आसपास से, मे बी रिलेटिव से या लोगों से, ऑडियंस से? When I started talking about in the language the Indians want to hear, है ना, हिंदी में बोलना, ठीक है, क्योंकि हम तो हिंदी में ही बोलते हैं ना। एक कपल तो हिंदी में बोल रहा है ना आपस में, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि डार्लिंग आई हैव एन इरेक्शन इशू। वो तो ये बोलेगा कि यार मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खड़ा। तो एग्जैक्टली दिस हैपन्स। तो जब हम उस भाषा में बोलने लगे तो मुझे बहुत चैलेंजेस आए, स्पेशली फ्रॉम माई डॉक्टर्स कम्युनिटी, फ्रॉम माई साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी। पीपल स्टार्टेड डिलीटिंग माई नंबर, अनफॉलोइंग मी, रेजिंग थिंग्स अगेंस्ट मी कि भाई इस तरह के थंबनेल्स आर नॉट गुड, इस तरह का कंटेंट आर नॉट गुड। और ये भी थॉट बैरियर है ना कि इंग्लिश में बोल के अगर कोई चीज रिस्पेक्टेड लग रही है और हिंदी में बोल के अगर आपको रिस्पेक्टेड नहीं लग रही, तो ये तो प्रॉब्लम थॉट्स में है। मतलब हम अपनी भाषा में ही कोई चीज बोल रहे हैं तो बहुत फर्क है। ओवर द टाइम आई नो, मतलब मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल होगा, किसी के लिए होगा, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हिंदी की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको इस नजर से देख रहे हैं कि इंग्लिश में बड़े आराम से बोल जाते हैं और हिंदी में बोलने वक्त हमारी जुबान रुक जाती है। जब आपको दर्द होती है तो आप उइमा ही कहते हो, बिकॉज दिस इज योर टंग, है ना, तो वो तो आप वैसे ही बोल रहे हो। तो जब आप दुखी होते हो और आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आप वही बोलते हो। जब आप एग्रेशन में होते हो तो आप उसी भाषा में गाली देते हो। तो यू आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तुम खुशी होते हो उसी भाषा के गाने सुनते हो। तो अगर आप उसी में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो या उसी भाषा का ज्ञान आपको नहीं जा रहा है तो फिर आप बैरियर क्रिएट करते हो। नहीं, मेरी बहुत मेजर ऑडियंस, आई थिंक 70-80% ऑडियंस इज मेन। तो किस तरह के कॉमन सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज आते हैं आपके पास जो मेन फेस करते हैं? मोस्ट ऑफ द कॉमन या टॉप इश्यूज क्या है? सबसे पहला इशू जो हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं इरेक्शन और इजैकुलेशन इशू। सबसे ज्यादा पैसा और लोग इसी के पीछे परेशान है। टाइम बढ़ा दो, लंबे समय तक खड़ा कर दो और मेरा टाइम बढ़ जाए और सब खुश हो जाए। सब खुश अच्छे से कैसे संतुष्ट करना है इज एवरीबडीज क्वेश्चन। जो ठीक भी है वो भी इसे चेस कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना पैसा पाना है, तो जिसके बाद है धन्यवाद नहीं है, और कैसे करना है और कैसे बढ़ाना है, क्या नई टेक्निक्स आई हैं उन पे इन्वेस्ट करना है। तो ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है ही इसी चीज़ का कि टाइम बढ़ा दो और मेरा ये कर दो। और आधे से ज़्यादा क्वैक्स इसी पे खेल रहे हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी है नहीं जितनी आपने क्रिएट करी हुई है। क्वैक्स से आपका क्या मतलब है? Who don't have qualifications to do it. Okay. ठीक है। एक समय था when people started recognizing me as a quack too कि भाई आप तो दवाई दे रहे हो या कुछ ऐसे दे रहे हो। I am on to a very different field। तो वही बात है कि मैं फिट नहीं कर रही थी तो लोगों को लग रहा था ये सेक्सोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रही है, तो मैं फिट नहीं कर रही तो उनको लगा ये क्वैक है। क्वैक इज somebody who doesn't have right qualification to do it। तो वो क्वैक्स क्या करते हैं, आपके दिमाग में फियर जनरेट करते हैं। ठीक है। ओ माय गॉड 2 मूवी में एग्जैक्टली ऐसा किया उन्होंने कि वो किसी के पास गए, उन्होंने एक मशीन लगाई और बोला कि भाई तेरी तो सिस्टम खराब है, तेरा तो अब इरेक्शन ही नहीं होगा, तेरा तो साइज बहुत छोटा और दवाई ले लो।
तो these people are quacks. Okay. They have graduated, PhD'd and MPhil and I don't know what MDs from University of California, from whatever. पता नहीं, with due respect maybe they have done it, ठीक है, but इंडिया के कल्चर्स, ठीक है, इंडिया के इन्वायरमेंट, यू नो, फ्लोरा फोना, वी ऑल आर कनेक्टेड. हम उन 5 एलिमेंट से बने हैं, तो वो हर जगह का एलिमेंट मेरे अंदर है, ठीक है. मैं कंट्री बदलूंगी, मेरी प्रॉब्लम्स हो सकता है बदल जाएं. तो जो यहाँ से बैठ के यहाँ के कल्चर में ये सब चीजें दे रहा है, वही राइट डॉक्टर हो सकता है. तो बेटर आस्क द क्वालिफिकेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, ठीक है. मेरे पास वो जो आते हैं दवाई मांगते हैं, बोलते हैं आई एम नॉट द राइट डॉक्टर, दे आर 5 डॉक्टर्स, गो एंड गेट देम, ठीक है. तो पहले तो आप इरेक्शन और इजैकुलेशन को समझो. इफ यू आर नॉट गेटिंग इरेक्शंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इरेक्शंस. वन इज यू सॉ समथिंग एंड यू फेल्ट इरेक्टेड, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इरेक्शन इश्यूज, कि आपको पहले ही नहीं आ रहा, मैं सब कर लिया, लिबिडो ही खत्म होता जा रहा है, आई एम नॉट गेटिंग इट, दिस इज प्राइमरी इरेक्शन इश्यूज. सेकेंडरी इज व्हेन यू गॉट इरेक्शन, अच्छा लगा, लेकिन व्हेन इट इज अबाउट टू पेनिट्रेट, जब मैं अंदर करने ही जा रहा हूँ, माई वाइफ इज ऑल रेडी, आई एम वेट, शी इज वेट, लेकिन अब मैं करने जा रहा हूँ, देन इट ड्रॉप्स डाउन, ठीक है. अब पता ही नहीं है आधों को, आधे तो आके बोलते जी हो ही नहीं रहा जी, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव इरेक्शन. फिर वो डॉक्टर जो ऑलरेडी मेडिसिन में है, उसके बाद 150 के तो पेशेंट बाहर हैं, टाइम ही नहीं है, 1.5-2 मिनट इनफ है उसके लिए. उसने पूछा हाँ क्या दिक्कत है, इरेक्शन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ढम 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 ढम. उससे पूछ तो सही वो खाना क्या खाता है, वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, अल्कोहल लेता है नहीं लेता, वॉक करने जा रहा है या नहीं जा, पूछो तो सही व्हाट इज गोइंग ऑन. तो हम आधे वैसे ही भ्रमित हैं, और ड्यू टू 10 लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, वो जो 2 बेचारे परेशान है ना, वो उनको देखा नहीं जा रहा सही से, क्योंकि आधों ने तो भीड़ इकट्ठी करी हुई है. वो भीड़ छटेगी तो जो रियल जिनको प्रॉब्लम्स है, दे विल गेट सॉल्यूशन. पहले तो ये, ठीक है. आई नो दिस इज डिफिकल्ट, ये वैसे ही है जैसे इंडिया से करप्शन निकालना, बट जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा भी यूज कर रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा, ठीक है. दूसरा, टू इंक्रीज टाइम ऑन बेड. द एवरेज टाइम ऑफ अ मैन ऑन बेड इज समवेयर अराउंड 5 to 7 minutes ऑफ अ इंडियन मैन, ठीक है. Whatever you see in porn or whatever you see, they are all edited clips joined together. So don't believe on it. Okay. So 5 to 7 minutes is the intercourse actual time? performance time. This is called stroking time. या हम दूसरी भाषा में बोले तो 50 से 45 strokes. Okay. Come and go. ठीक है. And it has to be approximately non-stop. इसके अलावा the average sex time has to be somewhere around 13 to 20 minutes. इससे ज्यादा वो जो बोस्ट करते हैं, we have 50 minutes, 60 minutes, वो सिर्फ फियर क्रिएट कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है. और ना जरूरत है, ना आपकी बॉडी के पास इतना लेवल है, ना आपके पास इतना टाइम है, नथिंग. तो आपको यही एक एवरेज टाइम ऑफ हैप्पीनेस चाहिए. मैं आपको सारा दिन आइसक्रीम खिलाऊं, यू विल गेट फेड अप ऑफ इट. छोटा सा एक बर्फी का पीस विल गिव यू मैक्सिमम हैप्पीनेस देन अ डब्बा ऑफ मिठाई. तो लेट इट बी फॉर 13-20 minutes, दिस इज मैक्सिमम प्लेजर यू कुड गेट. बंद कर दो बोलना कि मैं तो 10 पीस मिठाई के खाया, नहीं जरूरत है. ये फर्क क्यों है इंडियन मैन का टाइम और ग्लोबल एवरेज का? बिल्कुल फर्क है, बिकॉज आवर साइजेस आर डिफरेंट, द फूड वी ईट इज डिफरेंट, ठीक है. तो वो हर जगह के हिसाब से चीजें बहुत फर्क है, फिजियोलॉजी, क्लाइमेट, बॉडी, एवरीथिंग. क्योंकि हम सब, आयुर्वेदा इज एन इंडियन कंसेप्ट दैट केम इनटू, तो वो यही कहता है कि जो 5 भूत हैं वो आपके अंदर हैं. You are made of all those 5 elements. तो हम सबके elements हमारी जगह और environment से change होते हैं. The people who live in forest have more stamina near to areas because they take good oxygen, they take good food. And the people who live in metros have less libidos. तो you have to accept it. आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरा फला जम्मू कश्मीर का भाई तो बहुत अच्छा करता है. फर्क है ना वहाँ के और यहाँ के एरिया में, तो उसको समझो. Metros have more sexual doctors as compared to doctors there. Because यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ द फूड वी ईट, द स्ट्रेस लेवल्स, द मोर आर वी सिट, द मोर vibrations, the more radiations we are taking are approximately double to what they are doing there. So वहाँ पे problems नहीं है. As well as अगली चीज जो रोल प्ले करती है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पार्टनर, जो कि मेजर इशू है ना, कि यू वांट चाइल्ड वेरी अर्ली, यू वांट इट वेरी लेट, यू वांट टू डिले इट. तो एक्सपेक्टेशंस भी तभी बढ़ जाती हैं जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो. When you are in a small city where you have lots of nature around you, वहां जाके कौन लड़ता है यार. I went to a very good retreat. तो
when I was calling my husband and said कि यार यहाँ पे ना एनिमल्स ऐसे खुद चल के आपकी गोदी में बैठ जाते हैं, है ना. और मैं बोल रही थी हम दिल्ली गुड़गांव जाए, वहाँ तो ऐसे भौंक के हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है, राइट. क्यों? क्योंकि वो जैसा खाना खा रहा है, जैसा वो देख रहा है कि आदमी ऐसे चल रहा है, उसको देख भी नहीं रहा, हर वक्त हॉर्न्स की आवाज सुन रहा है. तो आधा तो वो हमें लगता है कि काट ही खाएगा अभी, इसको मैं प्यार ही क्या करूँ, हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो व्हेन यू गो इन नेचर यू डोंट फाइंड मच प्रॉब्लम्स देयर, यू फील योर एक्सपेक्टेशंस वुड गो लोअर. सो ऑल दोज से कि सेलिबेसी इज वेरी गुड, करो, मैं तो कहती हूँ करो, जिसने आपकी चॉइस है. देखो हम सब ने एक जर्नी ऑफ लाइफ यहाँ से जीना है, ठीक है. ये मेरा कोर्स है, ठीक है. इस कोर्स में मैं आपसे मिल रही हूँ, मैं किसी से भी, इट्स माई लाइफ, राइट. ये मेरी चॉइस है कि मैंने इसे सेक्स फुल करना है या सेक्स लेस करना है. अगर आप सेक्स लेस जी रहे हो तो आप महात्मा नहीं हो, आप महात्मा नहीं हो भाई. हम बराबर हैं. मैं चीनी खा रही हूँ, मेरा वेट बढ़ा हुआ है, आप नहीं खा रहे हो, तो मैं आपसे, आप महान नहीं हो. हाँ, आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस शायद मुझे इंस्पायर कर सकती हैं, मुझे अच्छा लग सकता है, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन मी एंड से कि भाई तू तो मरने वाला है. आई एम हैप्पी द वे आई एम, आई लाइक इट. अ स्पैरो कैन नॉट क्वेश्चन अ एलिफेंट कि भाई तेरी कैपेबिलिटी, मैं तो उड़ती हूँ, तू उड़ने के लिए बनी है, मैं यहाँ के लिए. माई वर्क इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड. सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्स यू आर नॉट पापी, इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू आर नॉट महात्मा, ठीक है. यू हैव योर डिफरेंट जर्नी. हम ऐसा तो नहीं करते कि कोई ब्रह्मचार्य में है, कोई सेलिबेसी में है, तो हम एडमायर इसलिए करते हैं कि इट टेक्स लॉट ऑफ विल पावर, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो उस चीज की एडमिरेशन होती है शायद, इसलिए उसको वो इमेज देते हैं महात्मा. हाँ, और क्योंकि जब आप सेलिबेसी में होते हो तो आपके सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि हमारा मास्टर तो यही है ना, ये हमें सब सिखा रहा है. तो आप कंट्रोल में होते हो, तो आप डिविएट नहीं होते हैं. प्लस फिर जब आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी क्रिएटर के साथ कनेक्शन डेवलप कर लेते हो, तो हम खुश रहते हैं, हम लफड़ों में नहीं पड़े होते. जैसे बोलते हैं ना कि यार खज्जल नहीं हो रहे हैं, वी आर मोर स्टेबल, तो हमें लगता है वाओ हिज लाइफ इज वेरी गुड, है ना. हम आज सोफे पे भी बैठे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग दैट हैप्पीनेस, तो हमें लगता है ये तो बढ़िया है, तो हम सेलिबेसी की तरफ जा रहे हैं. जाओ, मैं तो कहती हूँ हम सबको, जिससे आती है आवाज वो जाए ना, लेकिन जिसे नहीं आती उसको थप्पड़ मार के क्यों लेके जानी है. फोर्स ना किया जाए या जजमेंटल ना हुआ जाए कि भाई ये तो प्लस है, दूसरे सब माइनस है. इफ आई एम हैप्पी इन माई मैरिज, माई पार्टनर इज हैप्पी, आई एम हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज गिवन मी, I am giving good parenting to my child. My parents are happy with me. I'm earning what is filling my tummy. I think I'm not papi. I think I'm doing whatever my, बोलते हैं गृहस्थ भी संन्यास है. Yes, you don't need to go to there to have it. So if you are having a good sex life, it's okay. And that's why somewhere appreciate Osho. उनको बोला जाता है he was the first sex god in India. उनको बहुत क्वेश्चंस उन पे भी हुए हैं. तो ओशो वाज द वन हु सेड है तो यू कैन एक्सपीरियंस, यू शुडंट क्वेश्चन कि भाई तू उसको बचा या तेरे को नहीं करना चाहिए. बचाना है बचाओ, हम आपको ये थोड़ा ना बोल रहे हैं मत बचाओ. इफ यू डोंट वांट टू प्ले विद योर स्पर्म, विद योर सीमेन, विद योर वीर्य, ओके वी रिस्पेक्ट यू, ठीक है. बट इफ आई डू, प्लीज डोंट मेक मी फियरफुल, डोंट गिव मी गिल्ट अबाउट इट. और साइकोलॉजिकली भी शायद कई बार दूसरे के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तू इस रास्ते में नहीं है तो तेरा माइंड पावर उतना नहीं होगा, तेरी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी अगर तूने सेलिबेसी नहीं चूज किया हुआ. हाँ. तो तू यू लूज आउट ऑन थिंग्स, तेरा फोकस ही नहीं होगा, कंसंट्रेशन बनाना तो तरीका बोल रही हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ दिस मास्टरबेशन इन्फ्लुएंसर्स. मैंने ही बनाया वैसे ये नाम. सो देयर आर लॉट्स ऑफ मास्टरबेशन इन्फ्लुएंसर्स, be it a gym person, be it somebody who is on social media coming and saying कि भाई ये नहीं करना चाहिए, करेगा तो तू पागल हो जाएगा और तू ये तेरे तो बॉडी में. देखो अगर जिम वाला पर्सपेक्टिव इससे बोल रहा है कि देखो बॉडी बनानी है और तू अपनी एनर्जी सेव कर बिकॉज यू हैव टू मेक मसल्स, सेव इट, डोंट डू इट, ओके. बट भाई वो तो शादीशुदा है, ही इज हैप्पी विद द वे इट इज, तो आप उसको पुश नहीं कर सकते ना. वो तो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के लिए जिम आ रहा है, उसको ये बोल दो तू कर मत, तो फिर क्वेश्चनेबल थिंग है ना. कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ भी पूरा नहीं होगा ना. वो एक जगह से अगर उसने बॉडी बनानी शुरू कर दी लेकिन फैमिली हैप्पीनेस उसकी चले गई तो फिर भी वो लोनली है और लोनली है, खुद एम्प्टी है अंदर से. बिकॉज ये सारे रिलेशनशिप बैलेंस में जरूरी है. सो लाइफ इज अ बैलेंस. एक्सेस तो हर चीज का हर जगह है, बैलेंस इज तो ह्यूमन है.
एंड अगेन एज यू सेड कि एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए. किसी को अगर सारे फ्लेवर जिंदगी के जीने हैं और उसको जीने आ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े, राइट, तो सारे फ्लेवर थोड़े थोड़े चखने हैं. बहुत सारा एक साथ कर लोगे तो बाकी टेस्ट ही नहीं करेंगे. तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपका बैलेंस स्टार्ट हो जाता है. एंड इक्वल चांस है कि जो ब्रह्मचर्य की तरफ है, सेलिबेसी की तरफ है, कुछ लोग उस माइंडसेट को अचीव कर लेते होंगे, बट सिमिलर चांसेस कि वो लोनली, कुछ उस रास्ते में लोनली भी फील करते होंगे, कुछ वापस भी आते होंगे, कुछ गिव अप भी करते होंगे. बिल्कुल करते होंगे. और उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें गलत है या वो चीज अच्छी है. मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर कोई ब्रह्मचार्यता करता है, उससे पालन करता है और गृहस्थ नहीं चाहता है और उस डायरेक्शन में जाता है और वहां एनर्जी देता है, definitely we respect you, we love you and we feel that people should be like it. Every freedom fighter, मुझे बोला जाता है कि आप उसको समझते नहीं हो, या आप मोदी जी को देखो, आप इनको देखो, आप इनके एग्जाम्पल्स देखो. बहुत अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं. बट यार जो सेक्स करते हैं, जो मास्टरबेट कर रहे हैं, उनकी 30 तक शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो कहाँ जाके माथा मारे अपना. अगर इफ ही हैड्स नीड्स, हम उसे ये बोल देंगे कि जा तू पेड कर ले, या हम उसे बोल दे अब तू जल्दी से शादी कर ले. ही इज नॉट इवन मैच्योर टू टेक दिस डिसीजन ना. हाँ, आप 20, 22, 30 में करना चाहते हो, बिल्कुल डॉक्टर सजेस्ट, बिकॉज इज अ हाई फर्टाइल पीरियड, यू शुड गेट मैरिड इन टू दिस एज. बट जिसने नहीं करी या जिसको सही पार्टनर नहीं मिला या जो भी सेटल नहीं है, उसको डर डाल दो कि अब तो तेरा बच्चा ही नहीं होएगा. वो आधा तो ऐसी सुसाइडल हो गया सोच सोच के कि मैंने तो इतनी रील्स देख ली, अब मैं क्या करूं. लेट्स नॉट क्रिएट फियर, लेट्स क्रिएट अवेयरनेस. एंड अवेयरनेस शुड बी in the manner that it shouldn't make people fearful about it. Right. That's it. Awareness is would good. be, you are 22 to 23. This is the right age medically, but wrong partner के चक्कर, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में गलत पार्टनर के साथ करने से अच्छा है you might wait. And your parents and you should be settled ना. किसी ऐसी को ला रहे हो और आपके पेरेंट्स अभी सेटल्ड नहीं है, तो डाइवोर्स के बाद आप ही बैठे हो, फिर दूसरा पार्टनर देख रहे हो. उस मेडिकल फिट एज का भी क्या करोगे जब आप साथ ही नहीं रहे तो. बिल्कुल. और ऐसे बच्चों की सोचो, जब बच्चे ऐसे बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उनकी पेरेंटिंग कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है. तो अगर आप ये बोल रहे हो कि दीपिका पादुकोण हैविंग किड इन 38 एंड आलिया भट्ट इज हैविंग इन 28, सो आलिया भट्ट इज आइडियलिस्टिक एंड दीपिका इज गोइंग टू हैव अ बैड चाइल्ड, और भाई it's her age and her criteria. It's not about feminism. It's about having a psyche when you are prepared to have it. तो ये नहीं बोल सकते कि artificial है और ये है और ये है. हम ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं कि हम अब आर्टिफिशियल्स की तरफ आ गए हैं. हम उनको ये नहीं बोल सकते कि ये धंधा चला रहे हैं. आपको जरूरत थी तो आए हैं. ये तो टेक्निक पहले भी थी. Right. तो बोला जाता है IVF डॉक्टर्स आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, ये तो बहुत ही चढ़ता हुआ धंधा आ रहा है. आप ऐसे हुए तो वो चला रहे हैं ना. डिमांड आई तो सप्लाई आई. बिल्कुल आया. और आई थिंक यू हैव टू नाउ इवॉल्व विद द टाइम कि इट्स हैपनिंग. लेट्स एक्सेप्ट इफ समबडी हैड अ चाइल्ड विद IVF एंड IUI, उसको ऐसे क्यों बोला जाता है कि कर नहीं पा रहा. इट्स ओके, बी हैप्पी द वे द चाइल्ड हैज बीन बोर्न. हम मेन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे. एक आपने बताया था कि इरेक्शन एक मेजर प्रॉब्लम जो होती है. दूसरा उसको भी हम अर्ली इजैकुलेशन, राइट. रीजंस इसके जो हमने डिस्कस करे हैं मेनली वही है. रीजंस की बात, जैसे हम फर्टिलिटी इश्यूज की बात करते हैं, है ना, कि क्योंकि कपल आपको ये नहीं बोलेगा. अब तो चलो लोग बोलने लगे कि मेरा जल्दी हो रहा है या मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा. अदरवाइज हाउ कपल अप्रोचेस यू, तो बच्चा नहीं हो रहा है. वेरी वेग टर्म, बच्चा नहीं हो रहा. अब जब मेरे को ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं बोलती हूँ कैसे नहीं हो रहा है. आपको करना नहीं आ रहा है. वन इज आपको पता नहीं है कहाँ करना है. दूसरा, आपके ब्लड हार्मोन्स ठीक हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, या फिर आपको टाइम नहीं है, आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है. कहाँ प्रॉब्लम है? या हम करते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है. अब ये सब में ट्रीटमेंट लाइंस अलग हैं. और जनरली मुझे आपकी बात से लग रहा है कि ये क्वेश्चन बच्चे की वजह से आ रहा है, बट अदरवाइज अगर इफ दे डोंट वांट अ किड तो शायद वो डिस्कस ही नहीं करते, डिस्कस भी नहीं कर रहे. और सोचो कोई इतना खुल के पूछे ही नहीं. बच्चा नहीं हो रहा है, इफ इट्स द ओनली डायग्नोसिस, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो ट्रीट ही नहीं हो रहे. उन्होंने बोला बच्चा नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, ये टेस्ट कराओ, ये कल दिखाना, और ये ऐसे करके
पूछो तो सही तेरे को दिक्कत ही क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डायग्नोसिस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू यू. सो इफ योर स्पर्म क्वालिटी इज नॉट राइट, योर स्पर्म इज नॉट मेकिंग, आपका काउंट नहीं है, आपकी मोफोलॉजिकल स्पर्म ठीक नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, ठीक है. फिर हम बात करें आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहे हैं, आपके बोलते हैं टेस्टिकल अंडकोशों में कोई दिक्कत है, कोई टॉर्शन हो गया था, कोई बॉल लगी थी बचपन में, या फिर आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक नहीं. हम सब के अंदर ग्रंथियां ही ग्रंथियां हैं, तो ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है. फीमेल के अंदर जैसे फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, आधों को तो पता ही नहीं है, तो जब होते हैं तो पता चलता है, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है ना. तो फाइब्रॉइड्स है, कोई कैंसर के इश्यूज है, कोई एंडोमेट्रोसिस है, इतने सारे इश्यूज हैं जो ऊपर ही नहीं है. ऊपर तो क्या है, बुखार, सर्दी, इजैकुलेशन, इरेक्शन, अंदर कितनी चीजें हैं क्योंकि हमने पूछा ही नहीं ना, घुसे ही नहीं उसके अंदर. ऊपर ऊपर का काम बढ़िया चल रहा है तो अंदर हम घुस ही नहीं रहे, और जो घुस रहा है उसको बोला जाता है कि ये तो आउट ऑफ द ट्रेंड है या आउट फॉर व्यूज है. तो अंदर घुसना पड़ेगा. देन ओनली समबडी बोल्ड हैज टू कम फॉरवर्ड एंड आस्क एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तभी दवाई बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी. तो जनरली जब अंदर घुसा जाता है तो क्या जनरल टॉप रीजंस क्या निकलते हैं इरेक्शन की वजह से या अर्ली इजैकुलेशन? हाँ, मतलब लेट्स से फर्टिलिटी की वजह से है ना, फर्टिलिटी नहीं हो रही है, तो टॉप रीजंस की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इज योर लाइफस्टाइल. ठीक है, इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग, बी इट एनीथिंग, आई थिंक किसी भी चीज की अति है तो वो आपका लाइफस्टाइल में है. ठीक है, इफ यू आर ओवर ड्राइविंग, इफ यू आर ओवर वर्किंग, ठीक है, इफ यू आर मच इनटू गैजेट्स, इफ यू आर हाईली एग्रेसिव, ठीक है, ये सब आपका लाइफस्टाइल है क्योंकि आपने उसको टर्न ऐसे कर लिया. दोज हु वॉक्स अ लॉट आल्सो हैव इश्यूज. तो ये मत बोलना कि मैं वॉक करने जाता हूं बहुत अच्छा हूं, ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू टेक एक्सेसिव कॉफी, लेकिन साइकोलॉजिकली समझना चाह रहा हूं कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूं या मैं से गैजेट्स में ज्यादा हूं, सो इज इट कनेक्ट causing stress and stress is causing it? So because it's a lifestyle issue. You are turning your life and you're giving it a style of maybe obviously आपका टाइम इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी साइकी इम्पैक्ट हो रही है, आपकी एनर्जीज इम्पैक्ट हो रही हैं. आप अपनी लाइफ का 30-40% उसी चीज में लगा रहे हो कि मेरे को वॉक करना है, मेरे को अल्कोहल लेना है, मेरे को स्मोक कर रहा है. तो आपकी बॉडी, सोचो आपकी बॉडी में हर पार्ट को अपना परसेंटेज ऑफ वर्क इंक्लाइन है. ठीक है, कि दिमाग 20% काम करेगा, हार्ट इतना, ब्लड इतना, ये सब आपने वो सारा एक ही चीज में लगा दिया तो बाकी चीजें ऑलरेडी धीरे धीरे सिंपैथेटिकली काम नहीं करेंगी. ठीक है, तो फिर वहाँ आप डिक्लाइन, तो लाइफस्टाइल इशू मेजर है. इसके अलावा आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, दिस कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ हम पॉल्यूशन रेज करते हैं, रेडिएशंस रेज करते हैं. देन वी टॉक अबाउट योर स्ट्रेस विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. स्ट्रेस लेना बहुत अच्छी बात है. स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. सो इफ यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली यू आर ग्रोइंग, इफ यू आर टेकिंग इट नेगेटिवली यू आर डिक्लाइनिंग. सो अंडरस्टैंड कि मैं स्ट्रेस कैसा ले रहा हूँ. स्ट्रेस ऐसा, मैं एक और लोकल भाषा में बताती हूँ, ऐसा स्ट्रेस जो आपके पूरे दिन में 20 मिनट से ज्यादा खा रहा है वो गलत है. ऐसा स्ट्रेस जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब मेरे को है तो मैंने गाड़ी पे निकाला, कांच पे निकाला, बीवी पे निकाला, बच्चे पे निकाला, गलत है. ऐसा स्ट्रेस जो आप सप्रेस कर रहे हो, आप अंदर डाल रहे हो, गलत है. ऐसा स्ट्रेस जो कहीं ना कहीं आपको डिफेंसिव बना रहा है, आप गलत कर रहे हो, गलत है. और ऐसा स्ट्रेस जो आपकी डिसीजन पावर रोक रहा है, वो गलत है. आप आउट ऑफ स्ट्रेस डिसीजन ले गए, वो भी गलत है. आपने आउट ऑफ स्ट्रेस भाग गए, एस्केप किया, ये सब डिफेंसेस हैं. तो इन सब पे भी काम करो. ये जब क्रिएट होते हैं आपको लगता है वो बात तो सॉल्व हो गई. जैसे मेरी पेमेंट 10 दिन से अटकी हुई है, आई हैव अ बिग ह्यूज पेमेंट टू कम. 15 दिन से आप स्ट्रेस में थे, भाई उसे फोन कर रहे हो, कहता आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, कॉमन सिनारियोज हैं. ठीक है, आप इन 15 दिन में योर लर्निंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अ मैनर दैट यू आर वर्किंग हार्ड, ही इज नॉट गिविंग यू मनी. तो आप अंदर ही अंदर एफर्मेट कर रहे हो, ऑल स्टूपिड पीपल आर लाइक दैट, पागल बना रहा है, मेरा तो काट, वट एवर दैट इंटरनल वॉइसेस कम अप, बहुत ही अजीब लोग हैं इस दुनिया में, कोई किसी का सगा. आप अंदर बोल रहे हो क्योंकि वो 15 दिन आप स्ट्रगल्ड रहे हो. It's a huge amount and it's not being delivered. You are calling, you are not being given respect, you are not being valued. फिर हमें ऐसा लगता है यार इस आदमी को मेरी औकात ही नहीं पता, मैं क्या ही कर लूंगा, क्योंकि आप एग्रेशन में जा रहे हो. 15 दिन बाद पेमेंट आ गई, सॉल्ट. अब आप दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान हो, आपके आ गई. आपको लगता है आप निपट लिए, बट आप निपटे नहीं, बिकॉज योर ब्रेन एंड देयर सेल्स एंड योर नर्व्स हैव डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर पैटर्न.
अब आप स्ट्रेस्ड हो, अब आपको उससे फ्री होने के लिए रिलीज करना पड़ेगा। या तो आप डेफिनेटली इधर उधर जा रहे हो या आप उसे किसी को डिस्कस कर रहे हो तो रिलीज हुआ। अदरवाइज ये डर, ये सेल्फ क्वेश्चनिंग, वो डिसरिस्पेक्ट उसने आपको उन 15 दिन के कॉल्स पे दी, ये सब आपकी साइकी में स्टोर है। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी से डील कर रहे हो, आप पहले ही रुके हुए हो कि ये पेमेंट नहीं आई तो, और आप अल्टीमेटली वो स्ट्रेस के सर्कल में घुस गए। तो आपको इसे लाइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी वो 15 दिन बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको लगता है तो खत्म हो गया, वही है। कैसे खत्म किया जाए? खत्म कब किया जाए? जब आपको पता है ये 15 दिन मेरे नेगेटिव गए हैं, नाउ आई विल रिलीज। हाउ विल यू रिलीज? वी ऑल हैव टू लर्न रिलीजिंग। इफ योर हस्बैंड हैज सेड समथिंग बैड टू यू एंड अब आपको लग रहा है कि इस आदमी को सिर्फ सेक्स ही चाहिए, या ये तो अपनी माँ की सुनता है मेरी नहीं सुनता, कॉमन मैरिटल इश्यूज, तो आप रिलीज नहीं करते हो, आप सुन लेते हो और आप अंदर अंदर बोलते रहते हो इस आदमी को कुछ नहीं परवाह, इसे तो सिर्फ अपने कपड़ों से मतलब है, अपने लिए शॉपिंग करता है। ये मैं वो आवाज़ें बता रही हूँ जो हर औरत के अंदर से आती हैं, चाहे आप कितने भी अमीर हो और आप कितने भी गरीब हो। तो हर औरत यही बोलती है कि ही इज़ ऑल अबाउट हिज, अपना मर्जी होती है तो आता है ना। इसके पेरेंट्स कहते हैं तो ये मुझसे कुछ भी करा सकता है, मेरे पेरेंट्स कहते हैं तो ये मानता नहीं है, व्हाट आर द प्रॉमिसेस ही लेट टू मी, मैं तो चली जाऊंगी, इसको तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ, बच्चों के लिए रुकी हुई हूँ। अंदर की आवाज़ें हैं, इनर बैटल जो चलता बिल्कुल है। अगर आपके साथ ऐसा कोई, क्योंकि ये इवेंट अपने आप नहीं आते, ये होते हैं, ठीक है। तो शादी के इनिशियल ईयर्स में ऐसे टाइम हुए व्हेन योर हस्बैंड, क्योंकि उससे भी नहीं पता, उसने को प्लान नहीं किया था मेरी बीवी आएगी मैं इसको ट्रॉमा दूंगा, उससे भी नहीं पता है, तो उसके अपने कुछ एक्नॉलेज हुए, कुछ आपने आपस में क्रिएट करे, अब इसने आपकी मैरिज इम्पैक्ट करी, तो आपको रिलीज सीखना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक योर मैन हैज़ इम्प्रूव्ड इनटू इट, ठीक है, अब वो पेमेंट आ गई जैसे पास्ट एग्जाम्पल से, प्लस या इसमें मेरा हस्बैंड, हम ये बोलते हैं अपनी मम्मी के आगे मेरी तो सुनता ही नहीं था, बट नाउ ही हैज़ इम्प्रूव्ड, स्टार्ट रिलीजिंग। और तो और के साथ प्रॉब्लम यही है, वो 10 साल पुराने इवेंट बोलती है ना, याद है तुमने उस दिन मेरी, तो आदमी कहता है कब, मेरे को तो मैं तो भूल गया भाई कौन सी बात पे रो रही है तू, क्योंकि उसको वो याद है, उसने वो रिलीज ही नहीं किया है, उसके आज भी इमोशन उतने ही जुड़े हुए हैं उसके साथ। तो रिलीज करना सीखो इफ यू फील दैट योर पार्टनर हैज नाउ इम्प्रूव्ड, दिस इज द बेस ऑफ अ मैरिज। तो रिलीज क्या, रिलीज मतलब इज दिस बोलने से तो नहीं होगा, वो तो डेफिनेटली बोलने से होगा। रिलीज in a form of verbs, release in the form of energy, जैसे हम बोलते हैं कि go, dance, jump, walk out, gym, because anywhere it has to get out of your body. और अगर ये नहीं करोगे ना, अगर आप रिलीज नहीं कर रहे हो, it will go to any organ of your body, beat kidney, beat liver. हम पार्क में बच्चों के साथ खेलते हैं ना, पेरेंट्स या किसी दोस्त से मिलने जाते हो, तो मजा आ गया यार जिंदगी का, क्यों? क्योंकि आपने रिलीज किया, कोई नया नहीं था, you just released out, you talked and you feel यार कभी बैठना चाहिए यार दोस्त के साथ, तो बैठो। These releases are very important and everybody is involving except आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका बॉस, आपके एम्प्लॉयज, हर कोई इवॉल्व करता है। अगर आप उन्हें ब्लॉक करोगे या उन्हें गलत बोलोगे तो मेडिकली भी वो गो थ्रू करेंगे, साइकोलॉजिकली भी करेंगे, और परफॉर्मेंस बी इट बेड और ऑन वर्क और इन रिलेशनशिप हर जगह जाएगी। मेन सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो एक रीज़न बहुत कॉमन नज़र आता है कि आजकल रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेन का रिड्यूस होता जा रहा है। क्या उसके पीछे क्या रीजंस हैं और कैसे इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है? एंड थोड़ा पीछे आते हैं, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्यों इसका लेवल अच्छा होना ज़रूरी है? टेस्टोस्टेरोन इज hormone of your performance. I call it a performance hormone. Whatever you do around you is based on testosterone production. Okay, if you have to do anything aggressive and anything that really takes your question on your, बोलते हैं ना masculine energy, तो वो टेस्टोस्टेरोन है। हम सब में feminine और masculine energies है, तो masculine energy का segment ही टेस्टोस्टेरोन है। Men has approximately 6 times testosterone as compared to females. Okay, because female are more of
फीमेल में भी है लेकिन मेन में ज्यादा मस्कुलाइन है, डोमिनेटिंग है, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिकल्स इटसेल्फ, ठीक है, ब्रेन उसे ट्रिगर करता है और वहां से वो प्रोड्यूस होता है एंड मेन फील अर्जेस डाउन देयर। सो क्यों कम होता जा रहा है? डेफिनेटली वी फील यही नेगेटिविटी। पहला तो मैं वही, क्योंकि ऊपर ऊपर है तो बात करते हैं कि आपको इतना नेगेटिव दे दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर एज में या तो उसको ओवर यूज करते हो या फिर आप उसको प्रॉपर्ली गिल्ट में ले जाते हो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं है, आई हैव डेवलप्ड नेगेटिविटी टुवर्ड्स इट, तो ऐसा। सेकेंडली, यू डोंट हैव टाइम, यू आर इनटू योर कॉर्पोरेट्स, यू डोंट हैव टाइम टुवर्ड्स इट और यू फील दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डिले इट, अभी तो रुक जाते हैं, बाद में शादी करेंगे, इसे देख लेंगे, उस वजह से। थर्ड इज द एंटीबायोटिक्स, द मेडिसिन यू आर टेकिंग, ऑल द मेडिसिन, बीट हेयर ट्रांसप्लांट की दवाई है, आपके साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं जिन्हें एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, व्हाटएवर antibiotic you are taking, any English medication you are taking has probable relation to your testosterone levels. Ask your doctor. ठीक है, be it sugar, BP, सब डॉक्टर्स को मैं कंसिडर कर रही हूँ, आस्क योर डॉक्टर, दे विल टेल यू इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और नॉट। पूछो, वो बताएंगे, ठीक है। देन एग्जैक्टली द एनवायरमेंट, जैसे हम पॉल्यूशन के कॉजेस कर रहे हैं, देयर सो मेनी थिंग्स बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ स्टेप अवे, बी इट अल्कोहल, बी इट एवरीथिंग, तो सब बहुत जल्दी अवेलेबल है। प्लस योर टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो हैज अ बूस्टर्स नाउ, तो आपको लगता है कि कम भी हो गया तो क्या हो गया, नाउ यू नो आई हैव अ स्टेपनी, तो मैं तो जाके फटाफट से खरीद लूंगा और खा लूंगा, और ये तो इतना मुश्किल नहीं होता, इनके तो सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, इसके तो गोली भी मिलती है। सो नाउ एवरीबडी नोज हाउ टू, जब आपका हार्मोन आपकी बॉडी का इंचार्ज है तो वो इज्जत में है, जब आपको पता है ये तो खरीद के आता है, इसको तो क्या बोलना है, तो अब आप उसे ओवररूल कर रहे हो, तो फिर वो धीरे 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 उसका प्रोडक्शन होता है कम। इफ यू वांट योर टेस्टोस्टेरोन टू बी वेल, स्टार्ट यूजिंग इट। Okay. By using it, we mean? Using it, go walk, go perform, be stress free, go with your friends, go sex, go have masturbation sometimes, do it everything, क्योंकि हमारी बॉडी बायो फीडबैक मैकेनिज्म पे चल रही है, इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म। कुछ खत्म हुआ, बॉडी रिप्लेस करती है, अगर वो हेल्दी है तो, ठीक है। आपको लगता है उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम है, वो बढ़ाएगी। यूज एंड रिफिल, यूज एंड रिफिल, हम सब, हमारी बॉडी पूरी यूज एंड रिफिल पे चल रही है। कुछ एज से फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि आदमी तो हमेशा घोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। आफ्टर पर्टिकुलर एज, अब तो बहुत जल्दी वो एज आ गया, 35-40s में यू फील दैट देयर इज डिक्लाइन गोइंग ऑन, सिंस देयर इज अ पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक वर्ड टू इट विच वी कॉल्स एंड्रोपॉज, ठीक है। जैसे फीमेल में मीनोपॉज आता है, ऐसे मेल्स के अंदर एंड्रोपॉज आता है, ठीक है। मे बी एन एंड्रोलॉजिस्ट इज द राइट डॉक्टर टू टॉक, बट एंड्रोपॉज हैपेंस व्हेन योर हार्मोन्स गेट्स वीकेंड विद टाइम एंड इट कम्स इन मेल समवेयर अराउंड 45, द सेम एज फीमेल गेट्स 45 to 50। जो आप कह रहे हो थोड़ा सा अर्ली शुरू हो चुका है, अर्ली शुरू हो चुका है। तो पहले बोलते थे कि 40 में तो मोमबत्ती अभी मतलब बोलते हैं ना, आग पकड़ता है, आदमी बिकम्स मोर हॉटर, ऐसा है नहीं, ठीक है। सो यू डेवलप एंड्रोपॉज वेरी अर्ली। तो क्या है कि एंड्रोपॉज आएगा, आपको इरेक्शंस में प्रॉब्लम आने लगेंगे और आपको लगेगा कि भाई मेरे तो साथ हो क्या रहा है, मैं तो ये गलत हो रहा है, जबकि एंड्रोपॉज ऑटोमेटिकली रिकवर होता है इफ यू फील गुड एंड यू फील हेल्दी। सो मीनोपॉज हैपेंस इन फीमेल, बट ये थोड़ा ना कि वो बीमारी और उस पर दवाई चलती है। If you are happy, if you are healthy, your kids loves you, you feel protected, menopause is just a stop and then you move forward in life. और ऐसे भी studies ने prove किया है कि after menopause female have more urges to do it. They want to do it more if they are happy. If they are not, they block it कि अब तो कोई उम्र नहीं रह गई है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे क्या सोचेंगे। तो वो how you take it is important. Your hormones are somewhere that can even give you signals. ये आपके इंटरनल सिग्नल्स ही तो हैं कि अब यार मीठा खाने का मन नहीं करता है, बॉडी ने छोड़ दिया, तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब मैं थक रही हूँ, वॉक करो, अब मैं थक रही हूँ, आई नीड इट। तो ये आपके अंदर ही है, और ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम उसे इतना यूज़ करे जा रहे हैं तो वो खराब होगा। इतना यूज़ कर लेते हैं कि जिम वाला फिर कहता है आप खरीद के खा लो आप। बट अगर कोई से अर्ली 20s में है, पॉडकास्ट देख रहा है कोई, और उसको वो इंश्योर करना चाहता है कि यार आई कैन बी, मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जल्दी ना जाए, व्हाट प्रिवेंटिव आई कैन डू, कैसे मैं इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाऊँ, मेरी एनर्जीज बनी रहे, तो क्या उसके लिए कुछ फिक्सेस, कुछ सॉल्यूशंस या कुछ लाइफस्टाइल चीजें? ईट हेल्दी, at least have a fruit in your diet. Eat whatever home cooked food is, it has everything, all the masalas, the ajwain, the jeera, whatever you have in your Indian kitchen has everything that helps to boost testosterone. Okay. जैसे हमने, हाँ सॉरी,
then fruits are very important. The walk is very important. The dry fruits has all the levels that can help you to boost testosterone. Then keep your psyche healthy. तो वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ेगा. एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव्स इन योर लाइफ. व्हाटएवर, ये खा लो इससे बढ़ता है, ये करना है ना, वो सब करो जो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी को चाहिए. आपका टेस्टोस्टेरोन वैसे भी ठीक है. ओके. और जैसे हमने कहा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस होता है तो इरेक्शन नहीं होती, राइट? मेनोपॉज के बाद a women can be happy but menstruation pause हो जाती है. बिल्कुल right? सही है. एंडोपॉज के बाद I understand a person can still be happy, but क्या वो टेस्टोस्टेरोन लेवल वापस प्रोड्यूस हो सकते हैं कि नहीं? once एंडोपॉज हैपेंस उसके बाद उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ नहीं सकता, घटेगा ही? ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बढ़ नहीं सकता है. हाँ, वो उस लेवल पे नहीं जा सकता जैसा आप एट द टाइम ऑफ योर पीक हार्मोनल एज पे थे, बट वो इतना डिक्लाइन नहीं हो सकता है कि वो वापस नहीं आएगा. तभी तो बोलते हैं दैट मैन इज एक्टिव ऑल हिज लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकता है, वो आ सकता है, बट इट नीड्स टू बी गिवन इम्पोर्टेंस टू कि हाँ मेरे को इसको वापस करना है. आई हैव पेशेंट्स हु आर 75-80 एंड डूइंग इट वेरी वेल. Very well, because they have invested into sexual health. Right. They want it to be right. आप खत्म करना चाहो इसे 25 में खत्म कर लो. कभी भी the moment you say that I don't want to do it, within, I said it depends on the willpower, but hardly you take 3-4 months you'll get over it. इतना मुश्किल नहीं है. तो आप खत्म तो कभी भी कर सकते हो, बट इसको बैलेंस में जीना ही तो कला है. राइट. सो जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना इन एक अप्रोप्रिएट टाइम तक बंदा करे, रोज ना करे, अपने आप को एक्टिव रखे, डाइट हेल्दी रहे, न्यूट्रिशियस रहे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहे अपनी डाइट को लेके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट उसका साइकी जो है वो सॉर्ट हो, लाइफस्टाइल इश्यूज हो, और व्हेनेवर यू फील देयर इज समथिंग योर बॉडी इज सिग्नलिंग, बी इट पेन, बी इट समथिंग, डोंट टेक इट हार्ड, अपने आप ठीक हो जाएगा. गो टू अ डॉक्टर एंड प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डॉक्टर्स अराउंड. इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल आई अज्यूम कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्टैमिना के साथ या बेड की परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के साथ, राइट? हाउ डज वाइग्रा प्ले अ रोल? क्या वो इसी चीज को पीक करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल. वाइग्रा टेस्टोस्टेरोन पे काम नहीं करती. वाइग्रा हैज अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट वर्क्स ऑन द निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इन द बॉडी. इट्स अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ, लेट्स से कोई केमिकल्स आया है, वो बॉडी में बढ़ता है, और उसका रोल ये है कि उसके पड़ते ही आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो रश करता है. तो आपकी जो मान लो एक स्पीड चल रही है, सो 80 किलोमीटर्स पे गाड़ी चल रही है ना, एकदम से 180 हो जाए, तो योर ऑल सेंसेशंस ग्रो अप. तो वो चाहे आपका इरेक्शन है, चाहे आपका टेम्परेचर है, हर चीज आपको एकदम से फील होने वाली है, बहुत तेज की. तो वो आपको एकदम से आपकी बॉडी को हाईलाइटेड पोजीशन में ले जाती है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो. डेफिनेटली इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एलिवेट हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट गोज डाउन. सो टेस्टोस्टेरोन हम ये भी नहीं बोल सकते कि ओवरऑल सेक्स के लिए चाहिए. टेस्टोस्टेरोन सिर्फ क्लिक के लिए चाहिए, दैट्स इट. और अगर वो एक बार उस क्लिक पे, उस लेवल पे आ गई, फिर वो मेंटेन हो जाएगी, या वो रुकेगी या बढ़ेगी. सजेस्टेड है वाइग्रा? डेफिनेटली, इफ यू वांट टू स्पाइस अप, टेक इट, बट इट शुड बी लाइक once in 2 months, 3 months, once in a lifetime, depends. So it's like, I want to have anything. I want to have pizza. ठीक है, रोज तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है. आप रोज खा रहे हो, आपकी मर्जी है, फिर डॉक्टर को फीस तुमने देनी है, ठीक है, बट ऐसे सजेस्टेड नहीं है. वंस इन अ ब्लू मून यू वांट टू फील गुड, टेक इट. डिपेंडेंसी ना बन जाए आपकी. बिल्कुल नहीं. और लोग तो डिपेंडेंसी कर देते हैं. वो मुझे बोलते हैं वाइग्रा के बिना तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वाइग्रा इज सो इजिली अवेलेबल, पिज्जा इज वेरी इजिली अवेलेबल. तो वाइग्रा तो 25 रुपए से मिलनी शुरू हो जाती है, और आप अल्कोहल के साथ ले लो, फिर तो आपके वारे नारे हैं, तो मजा ही आता. तो बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है. यस, यू शुडंट टेक इट. तो उनको लगता है कि भाई ये तो हो गया. ऐसे तो पीपल टेक अफीम, दे टेक हेरोइन्स, क्योंकि वो मेंटली आपको रिलैक्स करती है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, आपको टेंशन्स नहीं आती. बट देखो ना, इनकी डिपेंडेंसी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि आपकी बॉडी फिर नॉर्मल प्रोडक्शन रोक देती है. उसको पता है इसके पास है कुछ स्टेप नहीं है, तो ले आएगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं. जैसे स्मोकिंग के साथ आप डोपामिन रिलीज कर रहे हो, तो अब आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी बन गई. वो खुशी तब हो गई जब सुट्टा अंदर जाएगा. बिल्कुल, बिकॉज व्हाट दिस एवरीथिंग, दिस स्मोकिंग एंड दिस व्हाट दे रिलीजेस डोपामिन. तो अब क्या है कि आपकी बॉडी में वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वो आपको ये बताता है ये आते ही यू फील हाई. वो नहीं आ रहा, पहले आपने 2 पी, फिर आप सुबह सुबह पी रहे हो, क्योंकि आपका दिन ही नहीं चल रहा उसके अलावा. तो अल्टीमेटली ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं. एडिक्शन
में बन High, जाए, turn हो जाते हैं, definitely. राइट। नेचुरल कुछ चीजें कई बार हम सुनते हैं जैसे शिलाजीत, अश्वगंधा। डेफिनेटली ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाते हैं। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो मैंने आपने नहीं बनाई हैं, जो कब से चल रही हैं। इवन आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी हैज सजेस्टेड इट। तो डेफिनेटली दीज आर सम वी कॉल दिस सेक्सुअल ब्यूटीज आल्सो दैट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो, स्टेमिना। डेफिनेटली काम करती हैं, बट अब इसके अंदर भी ना इतनी मार्केट है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या ले रहे हो। तो बहुत सब कुछ है। क्या सजेस्टेड होगा फिर? सजेस्टेड क्या, आप जिस ब्रांड से ले रहे हो बेटर ये है कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी देखो, आयुष प्रमाणित देखो। मुझे पता है वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है, बट स्टिल चूज वाइजली। एंड देन मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे भी लोग आके बोलते हैं मैम शिलाजीत तो अब कितने मार्केट में मिलती है, सस्ती मिलती है। मैंने बोला मैं भी जब सोना लेने जाती हूँ ना तो मैं नहीं देखती कि कहाँ से ले रही हूँ, बट मेरे को पता है तनिष्क से लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले लेती हूँ। उसने भी मेरे को कागज पे लिख के दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद वो भी नहीं मानेगा। मेरे को लोकल ज्वेलर पे खुशी है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं उससे जाके ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी जनरेशन से मेरे पेरेंट्स उससे ले रहे हैं। कोई ऐसे बोलता है कि ये ले लो तो हम वो ले ले, तो ये तो ट्रस्ट इशू है। आपने ट्रस्ट किया तो वो काम करेगा, आपने महंगा लिया, आपने ट्रस्ट नहीं किया, आपको लगा मैं तो लूट गया, तो आप उससे ले भी रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। तो ये सब ट्रस्ट के मामले हैं। इतना इसमें मार्केट है कि आप नहीं पता कर सकते, बट ऑब्वियसली आंखों देखा मक्खी नहीं निकलेंगे ना हम। सजेस्टेड से मेरा मतलब था क्या लेना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली, प्लस क्या है, माइनस क्या है इसमें भी, बिकॉज देर इज एन आयुर्वेदा स्टडी इन टू इट, सो मे बी आयुर्वेदिक डॉक्टर वुड बी अ राइट पर्सन टू इट। बट येस, गोक्षुर है, शितावर है, और अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये सब अच्छे हर्ब्स हैं जो बूस्ट करते हैं। इन सब की अपनी अपनी वैल्यूज और क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इनके बारे में इसलिए हम बोलते हैं ना कि कोई भस्म मिलती है मार्केट में और सम वेयर हैज मेक इट, दे वर्क। ऐसा नहीं है कि सभी गलत काम कर रहे हैं, काम करती है, दैट्स फाइन, इट वाज देयर सिंस एजेस। तो लोग काम, अगर आप ट्रस्ट करके खा रहे हो तो काम करता है। तो ये सब हर्ब्स हैं जो चलती आई हैं, लोगों को इफेक्ट भी आते हैं। तो अब उसमें थोड़े बहुत लोग बीच में भी करते हैं, बट दे वर्क, यू हैव टू ट्रस्ट इट। आपको ये नहीं समझना कि एलोपैथी ही काम करती है, ऑल पैथीज हैव सॉल्यूशंस। आपने कहाँ इंक्लाइन होना है वो सोचो, डॉक्टर मत बदलो, ट्रस्ट ऑन अ सिंगल पैथी, चाहे वो किसी भी डॉक्टर की हो। Got it. बीच में हमने बात करी थी मास्टरबेशन इन्फ्लुएंसर्स की, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। वीडियोस के नीचे मैं कई बार कमेंट्स देखता हूँ कि कई बार नो फैप मूवमेंट चल रही होती है, कई बार लोग कहते हैं मास्टरबेशन करें ना करें, कितना करें। सम पीपल फील कि वो एडिक्टेड हैं, कुछ लोग गिल्ट में है अगर कर रहे हैं। तो क्या पर्सपेक्टिव है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना नॉर्मल है, कितना हेल्दी, कितना अनहेल्दी है? इसका भी कोई सीधा आंसर नहीं है, तभी सब इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नन ऑफ द बुक्स हैज, ऑब्वियसली साइंस क्लियरली से दैट मास्टरबेशन इज हेल्दी, ठीक है? दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर बीइंग ब्लेम्ड दैट दे फर्स्ट अवेयर दैट मास्टरबेशन इज हेल्दी एंड दे टेक मनी लेटर, ठीक है? मास्टरबेशन ओके है, बट इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आपका हाइट, आपका वेट, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आप क्या अल्कोहल ले रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही है, आपको फिजिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं। अगर आप हर जगह से हेल्दी हो, यू हैव अ लविंग पार्टनर, यू हैव अ लविंग बॉडी, योर जॉब इज सेटल, यू कैन मास्टरबेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। मास्टरबेशन एवरेजली अगर आप वीक में 2 बार कर रहे हो, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू आर मैरिड एंड देन योर वाइफ इज हेल्पिंग यू टू मास्टरबेट, वो भी तो ठीक है। We also consider it as an age. When the woman is in pregnancy, obviously you cannot do it. तो हम क्या करते हैं, okay, let's have orals or let's have hand masturbation. तो वो भी तो फिर है, फिर उसमें भी पापी थोड़ी ना कहलाएंगे हम। If there is a partner who is disabled or your partner is no long, तो हम क्या, we have done it and we have done bad? No, because this is the only way to satisfy the drive we are into it. हाँ, जब हम एक्सेशन की तरफ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं एडिक्शन है, उसके भी कुछ रूल्स हैं कि आप रिस्की बिहेवियर कर रहे हो, आप फैमिली से छुप के देख रहे हो, आप उसके लिए पैसा भरते हो, तो वो एडिक्शन के चांसेस हैं कि आप समय से ज़्यादा टाइम देते हो। मास्टरबेशन इज ओके, हेल्दी, बट इट हैज़ टू बी नॉन एग्रेसिव। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपके पेनिस को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो वहाँ की नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी। रिपीटेटिव मास्टरबेशंस नहीं करने, अभी किया फिर 2 घंटे में किया फिर हाथ वाथ किया, वो गलत है। एंड यू शुडंट मास्टरबेट आउट ऑफ एग्रेशन, हैप्पीनेस, नन ऑफ द इमोशंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है? ऐसे नहीं खुशी है तो कर रहे हैं, बंदी है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले हैं तो कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कि घर पे कोई नहीं है तो आपको मौका लग गया है, अब तो यू विल डू इट,
ऐसा नहीं होना चाहिए. If you want it, you feel like, and there should be definitely an age factor. You cannot do it like before 15 because your body is not mature enough to take it. ठीक है, अभी तो 15 पे भी हमें गालियां पड़ेंगी, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट इनटू 15-17. बट उस समय आप मेच्योर नहीं हो. अगर आप उस समय ज़्यादा करोगे तो आपकी बॉडी अभी ग्रोथ ही नहीं पकड़ पाई है. बट मेरी एजेस से, आपकी एजेस से, और शायद हमसे और 10-12 एजेस से 9-10th में यू फाइंड किड्स मास्टरबेटिंग. आप आंखें बंद कर लो, लेकिन ये चल रहा है. फैक्ट. लेकिन कोई ना, जैसे हमने कहा, कोई रीजन ट्रिगर नहीं होना चाहिए, कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं होना चाहिए, बट इट इज ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ ट्रिगर. कोई ट्रिगर तो होता है, चाहे वो सोशल मीडिया की फीड हो सकती है, वो थॉट हो सकता है, वो लोनलीनेस हो सकती है, बट देयर इज ऑलवेज अ ट्रिगर. अदरवाइज क्या रीजन होगा? Definitely there is a trigger, but if there is a trigger and you feel like masturbating, you did it, but then it is finished, it is done. You are not doing it again. You felt something happened, I felt erected and I did it. Okay. But now you're popping to that feed again कि मुझे वैसा कुछ दिखेगा, then I'll do it. And then you are somewhere, let's say ना, directed कि वैसा ही कुछ दिखे या मुझे वैसा ही दिखना चाहिए, फिर आप वहाँ फंस गए. अब मैं घर में अकेला हूँ तो कुछ ऐसा देख लेता हूँ. अब मैं बेडरूम में आ गया हूँ, रात हो चुकी है, खाली हूँ, तो कुछ देख लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि तो अब एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, वो नेगेटिव. अब यहाँ वही बोलते हैं ना कि एक बार आपने कर लिया, आपको अच्छा लगा तो आप बार बार कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे एक स्टॉपेजेस और बाउंड्री जरूरी है. इसलिए हम बोलते हैं कि द राइट एजुकेटर इज इम्पोर्टेंट. वही आपको हेल्प करेगा कब रोकना. तो जैसे ये, आई डोंट नो मिथ है फैक्ट है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई वीक में 2 बार कर ले इज ओके, बट इफ समवन कैन कंट्रोल, तो क्या ऐसा है कि जो मास्टरबेशन करते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ सफ़र करती है, और जो नहीं करते वो सेक्सुअली बेटर होते हैं विद अ पार्टनर? अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो करे, कि इट इज इक्वली गुड? अगर नहीं, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो करो, आप कर रहे हो आप करो. विल इट अफेक्ट सेक्सुअल लाइफ अगर वो कंट्रोल है तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने कभी नहीं किया और वो अब करेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा. दिस अ मिथ. जिसने कभी भी नहीं किया वो अब कर ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं है कहाँ करना है और कैसे करना है, कितनी देर करना है. तो ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किया है वो बहुत ही सुपरमैन बन जाएगा, ऐसा नहीं है. इशू कैन बी ऑन बोथ द साइड्स. सो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप दे दिया तो अब वो, इफ दे गेटिंग इनटू सेक्स, तो डिफरेंट नहीं, इट डजंट मेक मच डिफरेंस. बहुत बार ये कमेंट्स होते हैं कि एडिक्शन है, जो हम कह रहे थे कि वन शुड अवॉइड, कुछ साइंस आपने बताए, बट अगर कोई है एडिक्टेड, अगर किसी को से ट्वाइस अ डे या एवरी डे उसको करना है मास्टरबेट, एज अ थेरेपिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे वो डी एडिक्ट करे अपने आप को? Therapies are the only solution because it's a habit. It's not something that deals with the medication. दवाई आएगी only to lower down your sensation. अगर बहुत ही extreme case है तो psychiatrist would give you a little medication ताकि आप सो और थोड़ा senses में ज़्यादा ना रहो. But the only way to work is start channelizing your thoughts. तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो समझते हैं कि क्या ट्रिगर करता है, क्या चीज़ आपको बार बार रोल ऑन में डाल रही है, आपने कितनी बार कोशिश की और आप फेल हो गए, ठीक है, क्या रीजंस है कि आप फेल हो जाते हो. तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस क्लियरिंग करेगा, आपको बताएगा कि एकदम से इंस्टेंट ट्रिगर आए तो कैसे उसे बैलेंस करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप उस पर जा सकते हो. नॉट थ्रू टॉक थेरेपी, दे विल बी देयर इन द सपोर्ट टू, कि अच्छा आज आपको मन किया तो यू हैव प्लग्ड इन टू योर थेरेपिस्ट एंड आस्क्ड हाउ टू डील विद इट. सो स्लोली योर लर्निंग बिकम अनलर्निंग एंड यू विल गेट ओवर. इट्स एज सेम एज लीविंग अल्कोहल और स्मोकिंग. तो कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ थॉट चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल. इट्स बेसिकली कॉल्ड रिहैब, अगेन अ रिहैब अगेन. पोर्नोग्राफी का यूजेज, पॉर्न देखने से, और इफ आई पुट इट लाइक दिस, कि अगर कोई पॉर्न बहुत ज़्यादा देखता है तो उसका अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इम्पैक्ट होता है? अगर पॉर्न आप लोग स्पाइस अप करने के लिए देख रहे हो या आप पॉर्न इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अकेले हो और आप बहुत लिमिट्स में देख रहे हो, तो नहीं इम्पैक्ट होगा. अदरवाइज होगा. कैसे होगा? आप पॉर्न देखते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसी हो जाती हैं दैट यू हैव टू डू इट. मोर ओवर, जब आप उसमें बहुत ज़्यादा देखने लगते हो तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ साथ खुद से भी कर रहे हो ना कि मुझे भी इतनी देर करना है. फिर वही दवाइयाँ, डॉक्टर, आपने वो रील कर लिया और ऐसे हो गया. पॉर्न इज नेवर रियल. इट एक्चुअली हाईजैक्स योर हार्मोन.
आप देखते हो, आपको लगता है वाओ दिस इज सो फैसिनेटिंग, बट रियल में ऐसा है ही नहीं. रियल में जो फटाफट से कपड़े उतर रहे हैं ऐसा नहीं उतरता है. देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन. रियल में जैसे आप एक बार में इजैकुलेट होते हो वैसे नहीं होता है. तो चीज़ें बहुत है और वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है. आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाते, आपकी नीड्स एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं, आपको फिर नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता रहता है, क्योंकि फिर ये तो फिर अपने में ही एक जर्नी है कि आप और नया स्पाइस करते हो और नया करते हो. तो जब बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हो तो वो डेफिनेटली रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करता है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग पॉर्न, this is also being researched. If you're watching porn in your marriage without letting your partner know, it's a form of a micro cheating. It's a form of micro cheating. Yes. So it's a form of a cheating itself. Now, कि हाँ, अगर आप बता रहे हो that I watched it, you were not there and I masturbated, it's healthy. It's okay. But if you're, and it's okay if it comes from women also. If she says that you were not there and I masturbated, I saw something, it's okay. But if you are watching it again and blaming your partner, क्योंकि जब आप वहां से आपको प्लेजर आता है मास्टरबेशन से, तो आप सेक्स इज वेरी कम्बरसम, तो लगता है ये तो ठीक है, यही करते रहो फिर, तो इट इम्पैक्ट्स. तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ देख के आप रियल लाइफ में वो एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो, वो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच बनना शुरू हो जाता है, अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर देते हो, अपने रिलेशन के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो, एंड फिर एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है. राइट. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जनरली विमेन मेन को नहीं बोलेंगी बट मेन शुड नो, and as a doctor you can tell us? Men should always know that the size of your penis doesn't matter. The only thing matters is how much you give her, how much time, how much efforts, how much techniques you know, and how much relation, that the bond that you are there even after finishing, it impacts a woman a lot. Secondly, we cannot switch on like you do. We take time, so the foreplay is very important for a woman. प्लीज़ गिव अस फोरप्ले, बिकॉज अगर वो नहीं है तो शायद एक समय बाद हमें वो बहुत इरिटेटिव लग सकता है. थर्ड, व्हेन वी से नो, इट डजंट मीन्स दैट वी आर सेइंग नो. It means we want it more. We want you to understand that we want to talk. There are lots of emotional things hiding. तो अगर मैंने नहीं बोला और आप मुझे बोल रहे हो तू तो है ही ऐसी और तू करना नहीं चाहती है, गलत है. Sit, talk. Make me understand that it's okay if you don't want to do it now. We'll do it some other day. Give me lots of love. And the second day, I'll come to you and tell, let's do it. तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो women चाहती है, because for women, sex is emotional. It is between 2 years for her. तो वहाँ पे उसे deliver करना शुरू कर दो. अगर नहीं कर रहे हो तो definitely फिर दुनिया की कोई, फिर आप औरतें ही switch करते रहोगे and you'll not be happy. So the women want men to know that we are emotional. Maybe little more than you are. We don't say men are not emotional, but little more, because sex is completely emotional for a woman. And if you hurt our emotions, maybe we are more slut than you are. फिर हम extreme में चले जाते हैं, तो वो नहीं जाना है. So I think sex is a lot psychological along with physical, right? A lot psychological. और ये चीज़ शायद नहीं समझ पाते सब, इसके बारे में शायद आपस में बात ही नहीं कर पाते. I think एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि couples are still not open about talking about sex आपस में. एज अ काउंसलर आपको ये फील होता है? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत बार आदमी ही नहीं बता पाता कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे क्या पसंद है, और फीमेल भी नहीं बताती कि उसे चाहिए क्या. तो व्हेन दे टॉक 1-to-1 फॉर मी, दे टेल कि मैंने ऐसे देखा है, मुझे ऐसा चाहिए है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बट नहीं होता ऐसे. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि औरत को लगता है कि हमेशा ही कपड़े क्यों उतारने बेड पे जाते हैं, लेट्स सिट, लेट कडल, कभी सिर्फ हाथ रख के ही सो जाओ, कभी हम हक करके ही सो जाए, मेरे को ये भी चलता है. तो बट वो ऐसा नहीं, आदमी ये चाहता नहीं है, बट वो कन्वे ही नहीं कर पाती. राइट. और वहां से भी ब्लॉकेजेस आते हैं. क्यों नहीं करते कम्युनिकेट आपस में? मतलब वो साथ रह रहे हैं, दुनिया की हर बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाई दे कांट टॉक सेक्सुअल परफॉर्मेंस, व्हाई कांट दे टॉक अबाउट सेक्स पार्ट्स, वो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स क्यों नहीं कम्युनिकेट? कारण क्या है जिसको ठीक करना है? भाई शेम है, नहीं कर पाते, ठीक है, और शायद कुछ करते हैं तो वो सही से डिलीवर नहीं हो पाता, या वो ऐसे कम्युनिकेट हो जाता है कि आई वॉन्ट इट एंड यू हैव टू डू इट. सो आउट ऑफ प्रेशर कन्वे हो जाता है बहुत बार. एंड देयर आर कपल्स हु डू इट, हु कन्वे इट वेरी वेल, एंड इट गोज वेरी गुड अलॉन्ग विद. कई कपल्स को इनिशियली बहुत टाइम लगता है जेल करने में, बट वंस यू आर सेक्शुअली कम्युनिकेटिंग वेल, यू आर, बिकॉज वो ही एक एक्सट्रीम है जहां आप नहीं कम्युनिकेट, वहां होता है तो ये सब भी अच्छे से हो रहा है. क्या टिप्स होंगी कि ये कम्युनिकेशन आपस में इनिशिएट कर पाए कपल्स, पार्टनर्स,
how they can start communicating about it? कम्युनिकेशन itself is a new field, couple communication, क्योंकि बहुत important है. So clear, honest, time oriented and विदाउट जजमेंट्स कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप पेरेंट्स पे ना जा रहे हो या एक दूसरे पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो या जिसे ओपन स्पेस दे रहे हो, वो कम्युनिकेशन बेस्ट है. मुझे पता है अभी तक हो सकता है ऐसी कम्युनिकेशन आपने नहीं दी हो, अब दे दो, ये रिपेयर हो सकती है. ठीक है, पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट, मैं बहुत बड़ा टाइम कह रही हूँ, 5 मिनट बैठो जिसमें आप उसे ये ना कह रहे हो, मैन एंड वाइफ बोथ, जिसमें आप उसे ये ना बोल रहे हो कि तूने आज क्या किया, क्या होगा, तूने ये गलतियां क्यों करी हैं, मेरी मम्मी क्या कह रही है, घर का क्या होगा, गाड़ी कब लेनी है, इन सब से हटके से बोला हाउ यू फील. बहुत बड़ी चीज है. यहां से आपकी ट्रू इमोशनल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी. ये कम्युनिकेशंस बोलते हैं इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट कि आपने एक बार किया और वो रुक गया. सो ऑलवेज कीप अ मंथली चेक ऑन योर कम्युनिकेशंस टू. अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, हर 2 महीने में अपने पार्टनर से चेक करके पूछो, एम आई गुड हस्बैंड, मैं सही चल रहा हूँ, डू आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग, लेट मी नो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल चीज़ों की, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसको चेक करते हैं कि भाई एक बार चेक करो सब इसमें ठीक है. हम अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं फ़ोन के अंदर. सो हर जगह भी कीप अ चेक. लेकिन लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिलेशनशिप्स, और वहाँ पे वी डोंट चेक, वहाँ पे कभी फीडबैक सेशंस नहीं करते और फीडबैक्स लेते हैं. तो दिस पर्पस क्या हो, एक बार जाने के हाउ वी कैन बी बेटर विद ईच अदर. एंड आई थिंक यू शुड बी इवन रेडी टू एक्सेप्ट द चेक. इफ अ पार्टनर सेज, ये नहीं बोला कि तू भी तो कौन सा कर लेती है, start doing it, maybe she'll start doing it, और करना शुरू करो. और don't complain into that checks too, because complaining is the biggest virus ever in your relationship. जितना complain करोगे कभी कुछ नहीं मिलेगा. And I think problem वही से शुरू होती है कि अगर कोई कपल कम्युनिकेट करना शुरू भी करता है, हाँ, तो जजमेंटल जल्दी हो जाते हैं, तो कंप्लेन्स करते हैं और एम्पैथी नहीं दिखाते हैं. फील, हाँ ठीक है तुम काम करते होगे लेकिन मेरे को भी बहुत टेंशन रहती है, दिस नॉट एम्पैथी. तो कभी कभी एम्पैथेटिक, और कपल्स में ही अगर एम्पैथी नहीं है तो फिर डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं देने वाला. राइट. एक वर्ड रिसेंटली कई बार सुना मैंने कपल्स में कि फिजिकल चीटिंग ही नहीं होते, सिर्फ इमोशनल चीटिंग भी होती है. इमोशनल चीटिंग तब होगी जब आप अपने इमोशंस को ट्रू नहीं डिस्प्ले कर रहे या आप किसी और को वो इमोशंस पोर्ट्रे कर रहे हो जो आपका पार्टनर डिजर्व करता है, तो हम इसे इमोशनल चीटिंग में लेते हैं. ठीक है, कि आप ऊपर से तो यू आर हैप्पी बट इंटरनली यू हैव वेरी डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन. इट्स कॉल्ड इमोशनल चीटिंग. आप ऊपर से उसको सब ला के दे रहे हो लेकिन अंदर से यू हैव समबडी एल्स इन योर ड्रीम्स और समबडी एल्स इन योर इमोशंस. उसे चीटिंग कहते हैं. ये तब होता है जब आप वही कम्युनिकेशंस ओपन नहीं कर रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये होगा ही होगा. मैंने वैसे कपल्स भी देखे हैं जिन्होंने इनफिडेलिटी को एक्सेप्ट किया है कि okay my husband did it, okay my wife did it, I'm ready to accept. ये तब होता है जब आप की कम्युनिकेशंस और ये सब चीजें बहुत अच्छी हों, अदरवाइज तो ये सॉल्व ही नहीं होते. I mean, थोड़ा स्ट्रेंज फैक्ट हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ये कहें कि बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रू अगर हम नहीं हैं और वो इमोशनल चीटिंग है, विच आई अग्री, तो शायद एक मेजर चंक ऑफ कपल्स इमोशनल चीटिंग कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, और वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ऑब्वियसली द फर्स्ट ए इन हाउ टू डील विद स्ट्रेस इज एक्सेप्टेंस. तो वो तो है ही, एक्सेप्ट कि दिस मैन हर्ट्स मी, एक्सेप्ट दैट हिज मदर इन लॉ हर्ट्स मी एंड मे बी आई नीड टू एडजस्ट फॉर सम टाइम. क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं करते हो और आपको लगता है कि सब अपने आप हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा. यू कैन नॉट डिलीट एडजस्टमेंट फ्रॉम योर लाइफ. एडजस्टमेंट तो है ही. एंड मुझे तो ये लग रहा है कि पिछली जनरेशन की बात करें तो उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगियां इसी चीज में बिता दी है कि एक्सप्रेस ही नहीं किया. बिल्कुल. और तभी तो हमारी मदर्स करती रहती है ना, वो तो चू 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 कर रही हैं. दिस वेरी फेमस कॉमेडी शो ऑन दैट. तो हमारी मदर्स इसलिए तो चू चू कर रही हैं, वो इसलिए तो हमें डरा के रखती हैं कि हाय हाय ऐसे मत करा करो, ऐसे मत किया करो, क्योंकि दे हैवंट एक्सप्रेस्ड इट, और वो हमारे सामने एक्सप्रेस कर पा रही है. अब हम हाथ बोल देते हैं, जैसे हस्बैंड ने कुछ किया, देख ले अब तेरा देख ले, क्योंकि हम इतना रिलीज प्रो हो गए हैं कि हम गलत बोलते हैं. ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी हैं, क्योंकि उसे मैं छोड़ नहीं सकती, वहाँ पर उन्हें भी डेवलप करना है. तभी तो बोलते हैं मैरिज थेरेपिस्ट इज इम्पॉर्टेंट. दे टेल यू विच रिलेशनशिप काउंट्स द मोस्ट इन योर लाइफ. राइट.
तो आई थिंक अल्टीमेटली बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को सप्रेस भी मत करो, और अगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो मेक श्योर वो जजमेंट्स और वो आउट ऑफ कंप्लेंट्स ना हो रहा हो, वो एक उसका गोल रिलेशन को जिताना हो, अपनी ईगो को जिताना ना हो। कि शादी में आप और मैं अलग नहीं है, शादी में हम दोनों साथ है और कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स हमारी एंटी हैं। नेहा, कुछ कोई 1, 2, 3 या कुछ भी ऐसे मिथ्स जो आपने सुनी हो जो कि एक्चुअल में फैक्ट्स नहीं है रिगार्डिंग इंप्रूविंग सेक्सुअल हेल्थ? जैसे मैं बचपन में सुनता था रात को गाजर खा के सो जाओ, सुबह आईसाइट तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ मिथ्स होंगी जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे फॉलो करके, आज हम उनको क्लियर कर पाए। बिल्कुल, अगर आप परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करते हो तो लोगों को लगता है जिम ज्वाइन कर लो, योर सेक्सुअल पावर विल कम बैक। नहीं, ऐसा नहीं है। येस, इट हेल्प्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, तो करना चाहिए, ठीक है, बट ये ओनली सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज ओके, ठीक है। आप मास्टरबेशन नहीं करोगे तो आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी, दिस इज अ मिथ, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से मास्टरबेट करते आए हो और एकदम से रोकोगे, जो नो फैब्स या नो नट नवंबर कहते हैं, दैट गिव्स मैसिव साइड इफेक्ट्स। तो एकदम से रोकना इज ऑल्सो वेरी बैड। धीरे धीरे कम कर लो और फिर चालू करो। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मैरिज से 1 महीना पहले कुछ ऐसा खा लूं जिससे परफॉर्म कर पाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। स्टार्ट ईटिंग वेल्दी, बिल्कुल हेल्दी खाओ और ठीक से करो, तो वो 1 महीने में यू विल एबल टू डू इट। सो देर इज नथिंग लाइक दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रॉब्लम एकदम से किसी चीज के लेने से नहीं हुई है। दिस हैज डेवलप्ड सिंस एजेस। इसको थोड़ा टाइम लगा है, तो इसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। कोई भी दवाई, औषधि, किसी भी तरीके की थेरेपी, किसी भी तरीके का डॉक्टर या इन्फ्लुएंसर जो आपको गारंटी करता है कि 2, 2.5, 1 महीने में, 15 दिन में यू एबल टू रिकवर, दे आर लाइंग टू यू। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक बार में हुआ ही नहीं। ये तो ऐसे हुआ कि आई कैन गारंटी वेट लॉस इन 10 days। इफ आई ईट फॉर लाइक टाइम बनी है, टाइम, वो अपना उसको टाइम लेके जाएगी, क्योंकि ये किसी चीज से आई नहीं है। यू हैव ईटन द सेम थिंग फॉर लॉन्ग, दैट्स इट। ऑसम, थैंक यू सो मच नेहा। बहुत सारी डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो शायद हर किसी की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कई डायमेंशंस हमने टच करी, कई थॉट्स हमने पकड़े, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में आपने आके आज बात करी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Love talking to you. Thank you so much for having me, and I hope we have reached to so many people and they will also understand how their psyche is highly related to their relationship. Indeed. Thank you, Neha. Okay. इस एपिसोड के पीछे मेरा इंटेंट था कि आपको इधर उधर की एडवाइस की जगह एक्सपर्ट का जवाब मिले। जो सवाल मन में होते हैं उसके ऊपर खुलकर बात की जाए। एंड आई होप कि आपको नॉलेज, वैल्यू और गाइडेंस मिली होगी। लास्ट में मैं आपको अपने आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव वर्कशॉप लिमिटलेस को जरूर अटेंड करें। इस वर्कशॉप में हम आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं और आपकी प्रोकास्टिनेशन को एक्शंस में बदलते हैं। 4 घंटे की लाइव वर्कशॉप जूम पे होती है, जिसमें मैं आपके साथ आपके ऊपर काम करता हूं और आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसमें ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करते हुए आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।